वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सेशन में थ्योरी ऑफ डिमांड में नए टॉपिक पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड क्या होता है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में दो टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इन दोनों को पढ़ाने से पहले मैं आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड के बारे में बताता हूँ कि जैसे जैसे क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है किसी भी कारण से, किसी भी रीज़न से, जैसे अदर देन प्राइस, इनकम इंक्रीज और डिक्रीज, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर और चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, तो इससे क्या होता है, डिमांड कर्व में शिफ्टिंग आता है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। या तो अपवर्ड शिफ्ट आएगा या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट आएगा। अपवर्ड शिफ्ट आएगा तो इंक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड शिफ्ट आएगा तो डिक्रीज हो रहा है, और इसको हम क्या कहेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये डिमांड कर्व में चेंज को बताता है और इसी से हमारी क्या होती है, डिमांड चेंज होती है किसी भी फैक्टर से, प्राइस के अलावा। जैसे इनकम हो गया, प्रेफरेंस होगी कंज्यूमर की, टेस्ट चेंज हो रहा है ना। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर कि किस किस तरीके से क्या क्या अफेक्ट्स करते डिमांड को, कौन कौन सी चीज़ें डिमांड को अफेक्ट करती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। वही उसी चीज़ों के कारण, उन्हीं रीज़न के कारण चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड होता है। सबसे पहले बात करूंगा मैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड का इंक्रीज होना किसी भी गुड्स को लेकर। एक डायग्राम भी दे रखा है मैंने यहाँ पे, और उसके साथ मैंने एक यहाँ पे मीनिंग भी बता रखा है। When the quantity demanded of a good rises due to the fall in price, it is called extension of demand. सबसे बड़ी बात है कि extension या expansion किसी भी गुड्स की क्या बताता है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो गुड्स की क्या हो रही है, राइज हो रही है। मतलब कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। रीजन क्या है, फॉलिंग प्राइस। आपको कर्व में दिखेगा एक्स एक्सेस तो क्वांटिटी है, पोमीग्रेनेट ले रखा है मैंने, और प्राइस वाई एक्सेस है। यहाँ पे डी कर्व नीचे की तरफ जा रहा है तो एरो भी इसका डाउनवर्ड जा रहा है। ये जो एरो है ये क्या बता रहा है, डाउनवर्ड जो जा रहा है, ये प्राइस डिक्रीज के बारे में बता रहा है। प्राइस डिक्रीज हो रही है और इससे क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। डी कर्व डाउनवर्ड क्यों जा रहा है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है कि जैसे जैसे प्राइस गिरेगी तो गुड्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। सो जब भी प्राइस फॉल्स होगी, प्राइस का डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे किसी भी कमोडिटी में उस गुड्स का जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो राइज होगी, और इसी को मैं कहता हूँ एक्सपेंशन या फिर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पोमीग्रेनेट का एग्जाम्पल लेता हूँ। पोमीग्रेनेट की प्राइस अभी है 100 रुपीज़ पर किलो, उस समय डिमांड इसकी 250 ग्राम है। जैसे जैसे पोमीग्रेनेट की प्राइस डिक्रीज हुई 100 रुपीज़ पर केजी से 50 रुपीज़ पर केजी आ गई, तो यहाँ जो डिमांड है वो पोमीग्रेनेट की 250 जीएम से 750 जीएम इंक्रीज हो गई। सो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। व्हेन प्राइस ऑफ अ commodity is decrease, then a quantity demanded of a commodity increases. That is called a extension or expansion of demand. इसको ही हम क्या कहते हैं, extension और expansion of a demand. इसके बाद सेकंड पॉइंट जो बता रखा है वो है contraction of demand. Contraction of demand में ये बता रखा है कि when the quantity demanded falls due to the rise in price, it is a called contraction of demand. कभी भी किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो उस चीज की डिमांड नॉर्मली डिक्रीज मानी जाएगी, और इसी को मैं क्या कहूँगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड में डिक्रीजनेस आना। इसमें एक डायग्राम भी दे रखा है। एक्स एक्सिस पोमीग्रेनेट की क्वांटिटी ले रखी है, वाई एक्सिस प्राइस ले रखी है उसकी। एरो जो है डी कर्व के आगे वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब प्राइस इंक्रीज होगी तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा, और इसी को मैं क्या कहता हूँ, डिक्रीज इन डिमांड रिगार्डिंग टू इंक्रीज इन प्राइस। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, वही मैं पोमीग्रेनेट का एग्जांपल लेता हूँ।
पोमीग्रेनेट की प्राइस अभी 50 रुपीज़ पर केजी है, डिमांड क्या है उस समय 750 ग्राम। अब क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गई, प्राइस 50 रुपीज़ से ट्रांसफर हो गई 100 रुपीज़ पर केजी में। क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कितनी हो गई, 750 ग्राम से 250 ग्राम, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी और इसी कारण से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड अराइज होगा। तो मैंने आज दो बातें पढ़ाई है आपको, एक तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांडेड में हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने दो बातें आपको पढ़ाई। नेक्स्ट वीडियो में मैं शिफ्ट के बारे में बात करूंगा, शिफ्ट ऑफ इन डिमांड कर्व।